जय हिंद। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे जल। जल क्या होता है? जल एक यौगिक है। यौगिक क्या है? जिसका फार्मूला होता है उसका यौगिक कहते हैं। जैसे जब अलग अलग तत्वों को जब मिला देते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सब जो क्या है? तत्व है। तो ये शुद्ध होता है, एकदम प्योर शुद्ध होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग शुद्ध पदार्थों का यानी कि तत्वों को मिला करके हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे जल। जल का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें अलग अलग दो तत्व है। कौन कौन सा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु जब ओवरलैपिंग करता है, मिलता है, तो जल बनता है, जिसको यौगिक कहते हैं। अब जल का गुण क्या होता है? जल कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, जल जो होता है ये अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक कहने का मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होता नहीं। यहाँ देखिए ना, इसका फार्मूला में H2O, कहीं C है, कार्बन नहीं है, तो जल जो होता है सो अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। इसका कोणीय संरचना जो होता है जल का, वो होता है 104 डिग्री 25 मिनट। कितना होता है? 104 डिग्री 25 मिनट। और जल का गुण क्या होता है? तो जल का गुण जिसको कहते हैं हम लोग, क्या फीचर्स कहते हैं? फीचर्स ऑफ वाटर। वाटर का जो फीचर्स होता है, पहला होता है रंगहीन, कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है। कलर अगर बताया होगा तो एक ही बताया होगा, क्या नाम उसका? जोनी, क्या बोलते हैं, गायकर नहीं है, सिंगर, वो आज पानी 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 ब्लू पानी अब दूसरा है स्वादहीन। जल का जो टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है, मतलब इसका कोई स्वाद होता ही नहीं है। स्वाद मतलब जैसे होता है खट्टा मीठा, कड़वा, तीखा, इस तरह का कोई स्वाद नहीं होता है। किसका? जल का। उसके बाद इसका गंधहीन, मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है, इसका कोई सेंट नहीं होता है। ठीक है अच्छा खराब जो जल होता है, इसका 3 गुण क्या होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, स्वादहीन, टेस्टलेस होता है, और गंधहीन होता है, मतलब स्मेलनेस, यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है। इसका घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। घनत्व कैसे जानेंगे? जब कोई चीज़ खच खच के भरा रहेगा। जैसे देखिए मार्कर है, मार्कर में ये जो प्लास्टिक है सो पूरा खच खच के, इसका जो अणु जो है सो पूरा एकदम एक दूसरे से पूरा चिपका हुआ है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? उसको घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ठोस चीज़ होता है, जो भी ठोस होता है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, यानी कि जो पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो गाढ़ा जैसा हो जाएगा, यानी कि जो अणुओं के बीच की जो जगह होगा उससे एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम। लेकिन जैसे इसको 0 डिग्री सेल्सियस में लाएंगे, पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस में लाएंगे, तो क्या होगा? वो पूरा घनत्व हो जाएगा। घनत्व मतलब उसका अणु जो होगा सो एकदम पूरा चिपक जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो जब तरल पदार्थ में रहेगा, जब पानी जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस में इसका घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम में, कंपटीशन का एग्जाम में बहुत बार पूछता है। उसके बाद है क्या? जल का प्रकार। जल जैसे बहुत प्रकार की है। जैसे आशुद्ध जल, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। बैटरी में जो पानी डालते हैं उसको डिस्टिल वाटर है। एक एक करके समझेंगे हम सब। उसके बाद है मृदु, इसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर, जो हम लोग पीते हैं। उसके बाद कठोर जल। कठोर जल जैसे जो समुद्र में होता है, तालाब में होता है, कहीं कहीं नदी में भी होता है, उसको कहते हैं कठोर जल। सब एक एक चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल क्या आशुद्ध जल और मृदु जल के बारे में बताए हैं। उसके बाद है भारी जल। भारी जल, हैवी जल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब कठोर जल का 2 प्रकार होता है। अस्थाई कठोरता, जो क्या बोलते हैं, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता, यानी कि कठोर जल के 2 प्रकार है। जो कठोर यानी कि कठोर वाला जो गुण है सो अस्थाई रूप से एकदम परमानेंट होता है, लेकिन एक में परमानेंट नहीं होता है। देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर क्या है। तो आशुद्ध जल जो है, डिस्टिल वाटर जो है, इसका भी फार्मूला, पानी का फार्मूला तो वही होता है, जल का फार्मूला H2O होता है। ठीक है, तो होता क्या है,
ये सबसे शुद्ध रूप होता है, पानी का जो सबसे शुद्ध रूप होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर। मतलब शुद्ध रूप कहने का मतलब जैसे हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं, चापाकल से पानी निकालते हैं, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, तो उसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब सारा चीज़ मिला रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदु वाटर कहते हैं, जिसको हम लोग पीते हैं। लेकिन पानी से, जब जल से, लाइट की वजह से अभी नहीं दिख रहा है, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, मेरा उतना अच्छा स्टूडियो नहीं है इसीलिए। अब देखिए, हम ऐसे हाथ किए, ध्यान से देखिएगा, क्या है, जब पानी में, क्या पानी से अगर सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, अगर ये सारा चीज निकाल देंगे तो हो जाए क्या, डिस्टिल वाटर हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध जल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो बैटरी में जैसे होता है ना, बैटरी में देखते हैं कि पानी है सो कम हो जाता है, तो वही डिस्टिल वाटर डाला जाता है, ये वाला अशुद्ध जल। कौन सा, अशुद्ध जल, ठीक है। अशुद्ध जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बैटरी। दूसरा है घाव धोने में, जैसे कहीं चोट उट लग जाता है, अगर जैसे वो सारा जो पानी होता है जैसे मृदु जल, तो उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज भी रहता है, ठीक है, तो क्या करता है, घाव को बढ़ाने में मदद करता है, कीटाणु रहता है, रोगाणु रहता है, तो इसीलिए क्या है, डॉक्टर जैसे मान लो घाव हो जाता है तो डिस्टिल वाटर ही, एक होता है पोस्ट जैसा, होता है ना पोस्ट जैसा, देखते होंगे सिरिंज में खींच लेता है पहले पानी, और कुछ पानी सुई को धो रहा है ऐसे ऐसा करके, क्योंकि वो पूरा प्योर होता है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होता है। तो घाव के धोने में। तीसरा इंजेक्शन से लेता है क्या, थोड़ा सा पानी लेता है, इतना बड़ा पोस्ट जैसा रहता है, थोड़ा सा लेता है पानी, और क्या करता है, दूसरा एक छोटा सा डिब्बा में जो इंजेक्शन भरना रहता है उसमें पानी भर देता है, 1 ml 2 ml। तो इसका उपयोग इंजेक्शन में, कहाँ, बैटरी में, घाव धोने में, और तीसरा इंजेक्शन में। होता क्या है, हम लोग डिस्टिल वाटर कैसे हम लोग को मिलेगा, तो आसन विधि से। आसन विधि क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, बर्तन लेंगे, अब बर्तन में हम लोग जो पानी पीते हैं, जो हम लोग कुआं से, चापाकल से जो पानी पीते हैं, वो पानी को लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे एक बर्नर लगाए हैं, यानी कि आग, स्टोव, ठीक है, पानी को इसको गर्म करेंगे, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पे, 100 डिग्री से पानी गर्म, वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। अब क्या, इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, जब गर्म करेंगे तो पानी है सो भाप बन जाएगा, कंडेंसेशन, ये क्या बोलते हैं, एवापोरेशन होगा, भाप बनेगा, तो वाष्पन होगा, तो ये जो पानी है सो उड़ेगा। अब उड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ एक कंडीशनर लगाएंगे, कंडीशनर मतलब होता है संघनन करने वाला, यानी कि जो जल वाष्प है उसको ठंडा करके पानी के बूंद में उसको परिवर्तित कर दे, उसी को कंडीशनर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक कंडीशनर लगाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो कंडीशनर क्या, जो भाप बन के जो हवा के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में जो पानी आ रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे ठंडा कर देगा। जब ठंडा कर देगा तो क्या होगा, ये पानी के बूंद में, मतलब पानी के छोटे छोटे बूंद में क्या होगा, ये यहाँ पे टपक करके नीचे आ जाएगा। और वो जो पानी आया, ये जो जल आया इस कंटेनर में, अलग से बर्तन में, इसमें, ठीक है, एकदम शुद्ध जल रहेगा, इसको कहते हैं हम लोग अशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध जल, ठीक है। आसन विधि समझ में आ गया, ठीक है। अशुद्ध जल को क्या हम लोग पी सकते हैं, लेकिन कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, नहीं मरेंगे। बैटरी का पानी जो डालते हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं, पी नहीं सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हैं, कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जो हम लोग जब इसको अशुद्ध जल बनाते हैं तो इसमें जो इम्प्योरिटीज, जैसे इसमें जो इम्प्योरिटीज रह गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो क्या होता है, इसी में रह जाता है, भाप बन के जो उड़ा उसमें ये सारा चीज़ नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अशुद्ध जल बन जाता है। ये हो गया, क्या हो गया, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। वर्षा का जल जो होता है वो क्या होता है, 250 ppm, यानी कि पर मिलियन पार्टिकल पर मिलियन, मतलब वर्षा का जल में 250, मतलब 250 पार्टिकल जब रहेगा पर मिलियन, मतलब पर मिलियन, कहने का मतलब 250 पार्टिकल जब रहेगा पर मिलियन में, तो वर्षा का जल वो उतना शुद्ध होता है। यानी कि कहने का मतलब वर्षा का जल, देखिए वहाँ से पानी बरसता है, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन हमारा वायुमंडल में बहुत सारा इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज कहने का मतलब धूल कण है, तो धूल कण
किस में मिल जाता है? पानी वर्षा में। तो वर्षा का जो जल है सो शुद्ध रूप नहीं होता है, तो इसीलिए जब पहली वर्षा होता है तो वर्षा में बहुत सारा धूलकण होता है, जिसके कारण क्या, ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ने लगा, गहना जो रहता है उसमें काला काला पड़ जाता है। ठीक है, तो वर्षा का जल शुद्ध नहीं, क्योंकि प्रदूषण के कारण। वैसे वर्षा का जल सबसे शुद्ध कहा जाता है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा प्रदूषण है जो क्या होता है, हमारे वर्षा में मिल जाता है और उसको अशुद्ध बना देता है। ठीक है, अब क्या है मृदु जल। मृदु जल को क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जिसको हम लोग पीते हैं, रोज पीते हैं, चापाकल से, कुआं से, नदी का। ठीक है, ये सब पानी जो हम लोग पीते हैं डैम का। ठीक है, तो उसको कहते हैं मृदु जल। इसको हम लोग पी सकते हैं। अब देखिए इसका उपयोग किस में करते हैं? पीने योग्य होता है। क्या होता है? एक पीने योग्य होता है, यानी इसको हम लोग पी सकते हैं। इसमें कितना होता है? 150 पार्टिकल पर मिलियन होता है। उसके बाद है साबुन से झाग। तो ये जो मृदु जल होता है सो साबुन या फिर डिटर्जेंट होता है, इसमें अच्छा से झाग दे देता है, मतलब झाग मतलब फैन देता है ना, कपड़ा धोते हैं सो। उसके बाद H2O, मतलब ये जो मृदु जल है, जब मृदु जल में यानी कि देखिए आसुत जल का फार्मूला H2O हो गया, एकदम प्योर वाटर। ठीक है, जिसमें कुछ और चीज नहीं मिला हो। लेकिन जल के साथ, सुनिएगा, जल के साथ जब सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम इस तरह का अगर तत्व मिला होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदु जल, जो पीने लायक होता है, जो हम लोग को मिनरल्स देता है, खनिज लवण हम लोग को प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन मिलता है। ठीक है, तो मृदु जल में क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारा चीज़ अगर पानी में मिला होता है तो उसको मृदु जल कहते हैं। वैसे जिंक जो है सो जिंक, अगर जिंक की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल में मिला रहता है तो वो पानी को क्या करता है? कड़वाहट कर देता है। वो पीने जैसा उतना नहीं होता। लेकिन जिंक की मात्रा थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जिंक चाहिए, क्योंकि ये खून को बनाने में मदद करता है। ठीक है आयरन। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।